अगर आप मंदिर जाते हैं, अपने घर के मंदिर में बैठते हैं, वहाँ जितनी एनर्जी है, लेकिन आप जब किसी सिद्धपीठ पे जाते हैं तो वहाँ उसकी एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जब आप प्रयागराज में जाकर इस समय पर, महाकुंभ के समय पर जब जो है मेडिटेट करते हैं या ध्यान साधना में बैठते हैं, तो इस जगह की एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो यहाँ जाकर अगर आप जो है ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वहाँ स्नान ले रहे हैं या फिर हवन भी कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए 100 टाइम्स काम करने वाली है। तो ऐसा ज़रूर करें। लेकिन क्या है, आजकल जैसे सबको पता है कि भीड़ भाड़ की जगह है और अपने पास ही लोगों के पास समय नहीं है, तो कम से कम कोशिश करें कि 3 दिन तो वहाँ ज़रूर जाएं। 3 दिन कम से कम लगातार वहाँ रुकें, उस जगह का जो है आनंद भी उठाएं और अपने आप को वहाँ जाकर ज़रूर खोजें। अपने ध्यान से, कहते हैं ना कि अपने ध्यान में लीन हों, ताकि अपने आप को खोज सकें और अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपने सोल को पूरी तरह से प्योर करके लेकर आएं। वही कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति तो हर माया जाल से बचकर ही होगी। बिल्कुल। तो जब ये बात करते हैं हम लोग मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति क्या वहीं पर संभव है? मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। मोक्ष की संभवता जो है वह इंसान के ऊपर है, वो कितना, किस तरीके के कर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये एक द्वार है जो खुल जाएगा। पाप अपने कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जाकर एक्चुअल में जो है ना वो अपने आप से जुड़ने का है। कि आप जब आप वहाँ जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, अपने आप को खोजते हैं कि एग्जैक्टली किस वजह से हमारा इस लाइफ में या इस जन्म में हमने करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं। हमारा माइंड खुलता है, हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है और फिर वहाँ से ही आपका मोक्ष का द्वार खुलता है। जब आप योग से जुड़ते हैं, आप जब आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो वो रास्ता बनता है आपको मोक्ष तक लेकर जाने के लिए। तो यानी कि बहुत ज़रूरत है, आप अपने पहले दिल को साफ कीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर दिल साफ है तो आप कहीं भी बैठ के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और महाकुंभ की जहाँ तक बात है, क्योंकि अलग अलग रील्स हम देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक आपसे बात पूछना चाहूँगी, अखाड़ों की क्या महत्ता होती है? कितने अखाड़े होते हैं? देखिए, जब महाकुंभ जब स्टार्ट हुआ था उस समय 13 अखाड़ों से जो है ये शुरू हुआ था। 13 अखाड़े टोटल जाते हैं, जिसमें जो है निर्मल अखाड़ा है, उसके बाद आपके शैविक अखाड़े हैं और वैष्णव अखाड़े हैं। इस तरीके से टोटल 13 अखाड़े वहाँ पर मिलते हैं।